पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि के मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास फिर से उठ बोले, विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु प्रिय, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो हे नाथ, मुझे शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले हरिकेश हरि बोले, श्री हरि विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वश्य, विषाद मत करो। हे निषिद्ध, तुम्हारा दुख हमको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर के उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले, श्री विष्णु बोले, हे वश्य, योगियों की जो भी दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य स्थित दो भुजाओं वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल से सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मोहन लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, बनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सवांग कस्तूरी और केसर से युक्त वस्त्र छल की श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों के प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। वे सर्व तत्व हैं, ब्रह्मांड के बीच, सबके आधार, परे से भी परे, निप्रह निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिन गोकुल में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं, वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण की थी, वह उन स्वेच्छमाय विभु की, वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजमान हैं। हे मनो, इसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य हैं, परंतु जो विष्णु के भक्तों के गम्य और अदृश्य हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोक अनरक्षिति में स्थित हैं। अयादि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित हैं। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित, उन गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार से भीतर दाहिने वैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैष्णव में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी से रहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी कारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है, वह प्रलय शून्य है, षष्टियों में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वाग्य भस्म धारण किए, नाग्य का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंग और मस्तक पर सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सब शंकर के समान जयशाली हैं।
गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनन निरंकार पर और भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्री वश्य चिन्ह से शोभित, वक्ष इच्छल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों से सिंहासन पर विराजमान बनमाला को सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परमानंद ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंदों से शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निस्पृह विकार रहित परिपूर्णमय स्वामी, रास मंडल के बीच बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगला स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मांगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, समस्त सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी आदि पुरुष अव्यक्त अनेक हैं। नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतः अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री चंद हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास के साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विभिन्न प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति श्री ब्रह्मा नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमो अध्याय संपन्न। जय जय श्री राधे, हरि शरणम हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।